क्या ये 13,000 मर रहे हैं, 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, इनके कपड़े उतरे नहीं दिख रहेगा आपको? जो किसान के देश के नौजवान के कपड़े उतार लिए, बेटी के कपड़े उतार लिए, वो नहीं दिख रहेगा आपको? एक भी हाँ वही तो देखना जरूरी है। हमारे नुमाइंदे हमारी वोट लेके बैठे, उनके कपड़े का उनको बीच से फाड़ना पड़ेगा। लड़ाई पत्र भी थे SSCGD के, वो यहाँ से क्यों निकाल दिए गए, जरा बता सकते हैं? वो मुझे पर्सनल उसका नहीं पता है, वो तो बता सकते हैं जिसे निकाले हैं, लेकिन जो भी हुआ है मेरे हिसाब से पर्सनल बोल रहा हूँ मैं कि गलत किया, वहाँ से निकालना नहीं चाहिए था। आज तो सबके सामने उजागर हो चुका है, चैट लीक हो चुकी है ना। ये सब कुछ प्री प्लान है देश में, इस देश को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, नौजवान को खत्म किया जा रहा है, किसान को खत्म किया जा रहा है। ये देश खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा अगर इकट्ठा नहीं हुए तो। देश की 70% आबादी युवा है, नौजवान है, उसको रोजगार चाहिए ना कि मंदिर मस्जिद जाति पाति मूर्तियाँ फकीर, ये नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। मुद्दे की बात, दिन में रेप होता था, रात को रेप होता था, मंदिरों में भी रेप हो रहा है। लड़की घर से बाहर निकलती थी, रेप होता था, उसकी आज़ादी को इंश्योर करना था। कानून क्या लेके आए? लव जिहाद, कि लड़की बाहर निकलेगी तो मुस्लिम लड़का लेके भाग जाएगा। ये धर्म को बचा रहे हैं, ये धर्म को बचा रहे हैं। बचाना था गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उस महिला को जिसका रेप होता है हर 16 मिनट में। फिर कहीं होता ही नहीं है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि बात बात पर करते हुए तू क्या है? अब तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? सवाल तो पूछ ही गए, बाद ने हमला किया है। लोकतंत्र होता है, इन्होंने गणतंत्र बना दिया, लाठी तंत्र बना दिया है। लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था, उसके कल जो पथराव हुआ, कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि पथराव हुआ है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं गोली चल रही है। सच्चाई क्या है उसमें? सच्चाई सरकार बताएगी जिसने चलवाई है। पथराव हुआ नहीं, गोली चली नहीं, चलवाई गई है। आपने पता होगा ना कुलदीप यादव कौन है, सब कुछ उजागर हो चुका है जानबूझ के। लोग चलवाई गई, ऐसा भी तो हो सकता है राकेश टिकैत जी ने खुद चलवाई हो, ऐसा भी तो। बीजेपी से हो गया? आप कहाँ से पढ़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो क्या? कहाँ से पढ़ के आए हो? बता दो मुझे भी, हम भी यही बता देंगे। फिर जुबान संभाल के बात करें, ये बीजेपी की साजिश है, RSS के गुंडे भेजे गए थे, उन्होंने हमला किया है। लोकतंत्र होता है, इन्होंने गणतंत्र बना दिया, लाठी तंत्र बना दिया है। लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद इस देश में क्या होता सबको पता है, उखाड़ के फेंक दिया था। तो आज अगर इस टिकैत साहब को कुछ होगा ना तो एक अनुमान आ जाएगा, छाती फाड़ दी जाएगी, शरीर को अलग कर दिया जाएगा। कल जो जनसैलाब आ रहा था उसे रोक क्यों दिया गया बीच में? जनसैलाब किस चीज का होता है बताओ मुझे? जब यहाँ दंगा करवाना है क्या? दंगा करवाना है क्या? आराम से बैठे हैं, क्या जनसैलाब है? सब इसके मीडिया दिखा यहाँ देख नहीं रहे दबे कितने आदमी हैं यहाँ, जितने हैं उनसे कई गुना थे। यहाँ पे बैरिकेड यहाँ पे रोक के बैठे थे। देखिए जो दिल्ली वाले हैं, ये जो आम जनता है, वो हमारे तो हैं। हमारा विरोध सरकार से है, सरकार की नीतियों से, कानून से है। हम जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि रोड जाम करें, ऐसी घटना हो, आपस में लड़ाई हो, तोड़ फोड़ हो, आंदोलन खत्म हो। 26 जनवरी को क्या किया था? प्री प्लान था सब कुछ। 30 लाख किसान आए थे, 3,000 क्यों गए वहाँ पे? सब क्यों नहीं गए? 3 लाख क्यों नहीं गए? 30 लाख क्यों नहीं गए? जानबूझ के केवल 3,000 को जाने दिया कि इससे ना इतने में काम बन जाएगा। कल जो आपने यहाँ पे रोड जाम किया वो सही था क्या? इतने लोगों को परेशान करना है यहाँ पे? रोड हमने जाम किया, ऊपर से हमें थोप रहे हो। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हो आप। लोगों को रोड जाम करवाया सरकार ने। मैंने बोला ना जनता हमारी है। मतलब बैठे जाके यहाँ पर कह रहे हो सरकार ने कराया? सरकार ने कानून पास किया तब बैठे हैं क्या? शौक में बैठे हैं, शादी में आए यहाँ पे। तो आप यहाँ बैठे हो ना, तो आपको उस रोड पे जाने की क्या जरूरत थी? रोड जाम करना पड़ेगा। क्या होता है कि रोड जाम करने के लिए ये संदेश दिया जाता है, भारत बंद था, उसका क्या मतलब था? देश को बंद करने का क्या मतलब था? भारत बंद भी करना है तो हर जगह कीजिए ना, ऐसा क्यों कि कहीं कहीं करते हैं फिर कहीं होता ही नहीं है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि बात बात पर करते हुए तू क्या है? अब तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? सवाल तो पूछ ही गए, बार बार तू कर रही हो आप। एक सवाल को अच्छी तरह पूछ लो, अच्छी तरह कंप्लीट होने दो, तभी बात बनती है। बात से बात बनती है ना, डेमोक्रेसी। मैंने बोला लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। आपने यहाँ पे कल रोड जाम किया, राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ, उसके बाद तो रोड जाम करके क्या दिखाना चाह रहे थे? किसको? सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे थे भाई साहब कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, क्रांति। हाँ, तो वहीं राकेश टिकैत जी कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन आप तो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या किया हमने? बता दो आप। किसी को अतरा ना शांति फैलेगी नहीं, किसी की तरह हाथ भी दिखा दो, बता दो। हमने 4 महीने से बता, एक पत्ता भी तोड़ा तो बता दो। दिल्ली में भी गए थे हम, वहाँ पत्ता तोड़ा तो बता दो। आप क्या कह रहे हो? आप कहाँ पर कह रहे हो आप? ये सरकार की साजिश है जानबूझ के। मैंने बोला ना कि वहाँ पे कुछ होगा तो ये कुछ अनाप शनाप करेंगे, लीडरलेस हो जाएगा, नेतृत्वहीन हो जाएगा आंदोलन।
सब लीडर होंगे, तोड़ फोड़ होगी, दंगा होगा, आंदोलन खत्म होगा। ये साजिश है सरकार की। तो आप भी तो उसी को समर्थन दे रहे हैं जो कल बैठे थे। समर्थन ही हो गया ना, आप भी हिंसा फैलाते अगर माहौल खराब होता है। भाई साहब फैलाते ना, वो बात कल की है, भविष्य का पता है क्या आपको? फैलाई तो नहीं ना। आप तो वही बात कर रहे हो मुनव्वर फारूकी वाली, उसको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो एक जोक अबाउट टू मेक था, किसी धर्म पे, किसी गॉड पे, मतलब एक प्रैंक था जो था, वो बनाने वाला था, कहने वाला था, उस पर गिरफ्तार कर लिया। बात क्या है कि मैंने आपकी गर्दन काटी नहीं है, लेकिन पहले फांसी दे दी। आप तो वही बात कर लो। कुछ हुआ क्या? कुछ वायलेंस हुई क्या? घटना हुई क्या? आप एक बार गए, बैरिकेडिंग लगा दी, ठीक है, यानी सरकार को अंदेशा है ना कुछ होने का। अब आप यहाँ बैठे तो हो सकता है फिर कुछ हो। भाई साहब तो उसी वहीं पे घुमा रहे हो आप ना। वहीं पे घुमाना सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि हमारा ना तो अनारकी, ना अराजकता, ना कुछ फैलाने का तंत्र, ना वायलेंस करने का मतलब है। हमारा एक संदेश था कि हमारे टिकैत साहब को, हमारे नेताओं को, हमारे आगुओं को कुछ हुआ तो एक देश में क्या हो सकता है? क्रांति हो सकती है। क्रांति का मतलब ये नहीं कि वायलेंस कर दे देश को। बोला ना हमारे आदमी है, गर्दन काट देगा, वायलेंस कर दे क्या? 4 महीने से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 महीने बोल रहे हैं, एक पत्ता तोड़ो तो बता दो आप, फिर आप वही तो घुमा रहे हो। क्या है आपकी नजर? किसके? क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति का व्यवस्था परिवर्तन है। आज इस देश में हर कोई मर रहा है। देख रहे हैं आप, 16 मिनट में रेप हो रहा है। दिन में रेप होता था, रात को रेप होता था, मंदिरों में भी रेप हो रहा है। लड़की घर से बाहर निकलती थी, रेप होता था। उसकी आजादी को इंश्योर करना था। कानून क्या लेके आए? लव जिहाद, कि लड़की बाहर निकलेगी तो मुस्लिम लड़का लेके भग जाएगा। ये धर्म को बचा रहे हैं, ये धर्म को बचा रहे हैं। बचाना था गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उस महिला को जिसका रेप होता है हर 16 मिनट में, उस किसान को जो 32 मिनट में सुसाइड करता है, उसको बचाना था। ये क्या 2014 से पहले नहीं होता था क्या? तो 2014 से आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं तो आज मेरे दिमाग में आज घुसी है बात। आज मैं जवान हुआ हूँ, आज मैंने किताब उठाई है, आपने क्यों नहीं उठाई? ये मेरे से पूछ रहे हो आप बताओ। और दूसरी बात है, सरकार को जो आज सरकार जो सत्ता में है, सवाल उससे पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। आप तो गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हो यार। वही क्या कर रहे हैं? वो तो आज भी कांग्रेस की लेने पे लगे हुए हैं। आप बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रहे कि हमला उस साइड से हुआ है, बट आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार हमला क्यों कराएगी? इस समय तो इलेक्शन का टाइम है। अगर बीजेपी सरकार हमला कराएगी तो इसीलिए तो कराएगी क्योंकि इलेक्शन जीतना है और ये किसान वोट तोड़ रहे हैं। वोट बैंक का चक्कर होता है। बंगाल में गए नहीं, देखा नहीं आपने? बंगाल में किसानों की बात उठाने गए थे, बोलने की राजनीति कर रहे हैं। बंगाल का पाकिस्तान में आता है, इंडिया में आता है, उसके किसानों को आज तक MSP नहीं मिल रहा। केवल 6% किसानों को मिलता है, वो हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के मिलता है। तो उसके लिए MSP के लिए गए थे, किसानी के लिए, खेती के लिए गए थे। लेकिन बंगाल के किसानों ने आवाज थोड़ी ना उठाई है कि हमें चाहिए। ये तो कोई लॉजिक की बात करो यार। किसान की बात, पूरे देश का आंदोलन है, ये कोई तरक की बात है क्या? पूरे देश का आंदोलन है तो हम उठा रहे हैं। नेता ये है, हम यहाँ बैठे हैं, बंगाल से भी आदमी हैं, देख लो, इंटरव्यू कर लो आप। पूरा 4 महीने देख नहीं रहे क्या? पूरे देश का किसान बैठा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे छात्र भी थे SSC GD के, वो यहाँ से क्यों निकाल दिए गए, जरा बता सकते हैं? वो मुझे पर्सनल उसका भी नहीं पता है, वो तो बता सकते हैं जिसने निकाले हैं। लेकिन जो भी हुआ है मेरे हिसाब से, पर्सनल बोल रहा हूँ मैं कि गलत किया, वहाँ से निकालना नहीं चाहिए था। क्योंकि जन आंदोलन जो होता है वो सबका होता है, बच्चों का, बूढ़ों का, नौजवानों का, महिलाओं का। अब जन आंदोलन बोल रहे तो रखो ना यहाँ पे। तो अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे, हम संसद भवन का घेराव भी करेंगे, हम रामलीला मैदान को भी वो लोग किराए पे ले रहे हैं भूख हड़ताल के लिए। क्या लगता है कि ये युवाओं की भूख हड़ताल कुछ कर सकते? किराए के रूप में लिया जाता है, परमिशन ली जाती है, गलत शब्द बोल रहे हो। एक बात तो आप कहते हैं मंच से किसान सारे आंदोलनों को समर्थन दे रहे हैं, मैं समझ गया, बेरोजगारी हो या बैंक सारे एक साथ आ जाएं। वही दूसरी तरफ यहाँ से छात्र चले जाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पर्सनल राय है कि उनको यहाँ पे रखना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात भी थी, क्योंकि वो दिल्ली में जाएंगे, क्या तोड़ फोड़ करेंगे, उस चीज का जिम्मेवारी कौन लेगा? वो भी तो लॉजिक की बात है। तो वो लीडरलेस है, उनके पास कोई बोलने वाला अच्छा नहीं है। जो भी है वो पूरे देश से आए हैं, लेकिन इकट्ठा होना चाहिए। आपने बोले ना आंदोलन कर सकते हैं, आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, मौलिक अधिकार है, आंदोलन कर सकता है, पीसफुली कहीं भी बैठ सकता है, तो अधिकार है, कौन रोक सकता है? तो दिल्ली को घेरे, पार्लियामेंट को घेरे, सरकार को घेरे, किसी को घेरे। बीजेपी की एक विधायक की कार में EVM मिली है। वो विधायक की कार में नहीं, उनके घरों में भी मिलेगी, आप ढूंढ के देखो एक बार। वो आज ही पता चला कि तो ये तो मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन वो तो घरों में रखते हैं, उनकी पॉकेट में रखता है। सुना होगा ना आपने अशोक लवासना, सुनील अरोड़ा का थोड़े दिन पहले। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो पपेट बन चुका है, उसका एक प्यादा है सरकार का। जो इंस्टीट्यूशन होते थे ना, तो इंडिपेंडेंट, CBI, RBI, इलेक्शन कमीशन, RTI जो इतना बड़ा राइट था हमारे लिए, किसी से भी पूछ सकते थे सरकार से कहाँ पैसा खर्च किया हमारा टैक्स का, उसको डाइल्यूट कर दिया है।
इस देश में देश को खत्म किया जा रहा है। अगर इंस्टीट्यूशन है उसको अगर ऑटोनॉमी नहीं रही तो देश अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस देश को खत्म किया जा रहा है, देश को बचाना पड़ेगा। संविधान की लड़ाई है। हिंसा नहीं हो रही है। वहीं पंजाब में आपने जो विधायक है उनके कपड़े उतारे हैं, कपड़े फाड़े, वो हिंसा नहीं याद होती क्या? लाओ उसको पकड़ेगा, किसने उतारे हैं? बीजेपी के गुंडे होंगे, वो हम किसी को मतलब आपको आप खुद कपड़े उतरवाएंगे क्या? उतरवाएंगे। और ये लाठीचार्ज किसने करवाया है? 26 जनवरी को किसने करवाया था? ये लाठीचार्ज किसने करवाया है? गोली किसने चलवाया? जानबूझ बोला तोड़ फोड़ करेंगे। लगातार बयान देंगे कि बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने नहीं देंगे और आए तो ऐसा करे वैसा करे, तो उससे तो कहीं ना कहीं भाई साहब एक कैमला कांड हुआ था, कैमला कांड हुआ था करनाल में। कैमला है वहाँ पे क्या होता है कि उसको रैली नहीं करने दी गई थी, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ू ने वीडियो बना के संदेश दिया था कि हमने वायलेंस नहीं करनी है, हमें हाथ नहीं उठाना है। अब इतना बड़ा देश है, घटनाएं होती हैं, वो मानते हैं। हमें वायलेंस नहीं करनी। वहीं आपके यहाँ यहीं से कुछ लोग मीडिया पे कहते हैं कि अगर बीजेपी वाले आए तो हम उन्हें घुसने नहीं देंगे, गांव के अंदर ये करेंगे वो करेंगे। फिर ये वायलेंस है क्या? घुसने नहीं देने वायलेंस है क्या? पंजाब में घटना हुई तो वो आप कहते हैं बीजेपी वालों ने कराई। वहीं अगर कोई विधायक बीजेपी का जाएगा गाँव में तो कौन कराए? अरे आपको उनके कपड़े दिख रहे, जो किसानों के कपड़े उतर रहे हैं वो नहीं दिख रहे क्या? ये 13,000 मर रहे हैं, 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, इनके कपड़े उतर रहे नहीं दिख रहे आपको? जो किसान के देश के नौजवान के कपड़े उतार लिए, बेटी के कपड़े उतार लिए, वो नहीं दिख रहे क्या आपको? एक भी हाँ वही तो देखना जरूरी है। हमारे नुमाइंदे हमारी वोट लेके बैठे, उनके कपड़े का उनको बीच से ही फाड़ना पड़ेगा। लड़ाई तो आपकी सरकार से है ना, वो भी तो एक आम जन चुनकर वहाँ पे बिठाए जाते हैं विधायक बन। तो अगर बैठे हैं तो बात सुन लेना, हमने बैठाए हैं, किस लिए बैठाए हैं? हमारी वोट लेके बैठे हैं कि अच्छा काम करोगे। अब बुरा काम कर रहे हैं तो फिर उनके सवाल रेड कारपेट बिछाएंगे क्या उनके लिए? सुनने ही तो आए थे, सुनने आए थे तो फिर सुन के आए हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? गांव में क्यों जा रहे हैं? आप बात सुन के कपड़े फाड़ते तो एक बात थी कि आप 11 बार की मीटिंग में तब सुनवाई नहीं हुई, जब क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं बात की बता दो आप? ये बकवास कर रहे हैं, तोड़ फोड़ के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कि किसानों का नैरेटिव खड़ा किया जाए कि ये आतंकवादी बैठे हैं, ये असली किसान नहीं है। ये देश को तोड़ा जाए, हमारे किसान हैं तो उसमें फूट डाली जाए, आपस में खड़ा किया जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन ये साजिश नाकाम हो रही है और होती रहेगी। राकेश टिकैत जी ट्वीट करते हैं कि बीजेपी के गुंडों ने किया हमला जब वो अलवर राजस्थान में गए थे। आप इस बात से कितना सहमत? बिल्कुल सहमत हैं। बीजेपी तो तोड़ फोड़ की, हमले की, गुंडागिरी की, दंगा की राजनीति करती रही है। 2013 में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, उसके बाद तो सत्ता में आए हैं। किसी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो कर, चुनाव है क्या? तो आज क्या हो रहा है? पुलवामा अटैक हुआ था ना, आज तो सबके सामने उजागर हो चुका है, चैट लीक हो चुकी है ना। ये सब कुछ प्री प्लान है देश में। इस देश को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, नौजवान को खत्म किया जा रहा है, किसान को खत्म किया जा रहा है। ये देश खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा अगर इकट्ठा नहीं हुई तो। देश की 70% आबादी युवा है, नौजवान है, उसको रोजगार चाहिए ना कि मंदिर मस्जिद जाति पाति मूर्तियाँ फकीर, ये नहीं चाहिए। उसको रोजगार चाहिए, मुद्दे की बात चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सिन। ये प्रिंसिपल सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही, ये तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही। बार बार मैं बात कर रहा हूँ, तो इस सिद्धांत की राजनीति करनी पड़ेगी, मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात करनी पड़ेगी। जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन को, जिंदगी को जीने के लिए, उसकी बात करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगता आप यहाँ आंदोलन करते रहे, राकेश टिकैत जी मीटिंग करते रहे, उधर बीजेपी वाले यूपी में फिर जीत जाए? सरकार बना लेना, हम सरकार से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, आप कुर्सी के लिए दंगे भी करवा देते हो, लेकिन हमारी जमीनें क्यों बेच रहे हो? हमें तो अपनी खेती प्यारी है, हमारी जमीन प्यारी है। सरकार अपनी पार्टी बनाए। वहीं आपके यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारी लड़ाई सरकार से है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर यहाँ पे वो चले गए, कानून वापस ले लिए, किसी दूसरे तरीके से लेके आएंगे। सरकार तो उनकी ना, सोल्यूशन वही है। लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट से होती है, एमएलए एमपी लेजिस्लेशन करते हैं। अगर इनको नहीं हटाया तो फिर और तरीके से लेके आएंगे। अब सांप की पूंछ काटने से कुछ नहीं होगा, सांप को मारना पड़ेगा। वोट के सिवा लोकतंत्र में दूसरा तरीका कौन सा है जो कह रहे हैं वो और तरीके से लेके आएंगे? वोट के तरीके से और तरीका क्या? जागरूक करना ना। तो आप ईवीएम का सवाल है वोट पे। एक सवाल पूछो भाई, क्या ईवीएम का सवाल उठाते हैं, वोट कैसे फिर आप? वोट तो उनके, ईवीएम तो उन्हीं के ना। बोला ईवीएम के चक्कर में सरकारें बन रही हैं। तरीका ये माने कि अब आंदोलन से सरकारें बनेंगी? क्या? सॉरी, आप कह रहे हैं ना कि दूसरा तरीका निकालेंगे सरकार, तो दूसरा तरीका ये नहीं बनाए कि आंदोलन से जो बोल रहा है ना उसी से पूछ लियो ये बात ना। जो मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि लोगों को जागरूक किया जाए। पंचायतें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज इकट्ठा नहीं होता देश खत्म हो जाएगा। बारी बारी लाइन लगा रखी ना उन्हें, तो इसलिए जागरूकता फैलाई जा रही है और वोट की चोट से आंदोलन खत्म होगा। वोट की चोट से इनको हटाया जाएगा।
क्योंकि वोट ही समाधान है कि ये अच्छे टैलेंट को, अच्छे आदमियों को लाना पड़ेगा। ये बदलाव का दौर है, वो व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि आप बार बार कह रहे हैं वोट की चोट से, एक तरफ आप खुद ही वोट ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं, इसका तो कोई समाधान ये एक मुद्दा है ना, इस पे बात करनी पड़ेगी ना, ये मुद्दा है, समझ रहे हो ना, इस पे बात करनी पड़ेगी। अगर जिस देश में ईवीएम बनती है ना, मशीन बनती है, वहाँ तो ये लागू नहीं है, उसका तो ये वो देश तो इसका यूज करते नहीं है, हमारे देश में यूज किया जा रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, ताज़ा उदाहरण है, बैलेट पेपर से चुनाव किया है, यहाँ पे मशीनें यूज कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो फिर पेटियां चोरी होंगी बैलेट पेपर की, आप फिर कहेंगे इसमें घपला हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का जरूर समाधान सरकार देखेगी, वो मैं बताऊंगा क्या, सरकार देखती है ना, वो सरकार तो कुछ भी करे। लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है मैडम जी, थोड़ा पढ़ के आया करो, सवाल अच्छी तरह पूछा करो। बात क्या कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होती है, इशू होता है, वो सरकार देखती है। सरकार से पूछो ना, अगर पेटियां चोरी होती हैं तो सरकार बताएगी, मैं बताऊंगा। सरकार किसकी है? आपकी है सरकार। तो सरकार हमारी तो वोट लेके बैठा है ना, कुछ चाबी तो उनको दे रखी है ना, तो जिसके हाथ में चाबी हो, चाबी को खोल लेगा, बंद करेगा, उसके हाथ में है। अभी तो फिर कोरोना बढ़ रहे हैं, अब लॉकडाउन वो आंदोलन को खत्म किया जाए, कोरोना कुछ नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 महीने से बैठे एक किसान बता दो कोरोना से मरा हो तो, एक केस भी आया तो, यहाँ से ज्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी। लॉकडाउन लगने से पहले एक आंदोलन खत्म हुआ है, तो लगता है कि इस आंदोलन बिल्कुल ये साजिश है, लेकिन हटने वाले नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते, सर झुका नहीं सकते। आगे की रणनीति क्या है अगर हटने वाले नहीं है तो? आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं करो, वापसी नहीं दो जारी तो 4 महीने से है, तो फिर ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।